हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। और आप सभी को पता है इसी तरह से आइडियाज़ हमने बहुत पहले भी दिए हैं, और जितने भी आइडियाज़ दिए हैं और उसमें आप देख सकते हैं किस तरह की ताबड़तोड़ तेज़ी आई है। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा पीएनबी हम कब से बात करते आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हम कब से बात करते आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में इनफैक्ट वन ऑफ द व्यूअर हैज़ मेंशन्ड इन द कमेंट कि वो चला नहीं, बट आई थिंक ऑप्शन उन्होंने कुछ ले रखा था। मेरे को पता नहीं, ऑप्शंस के हिसाब से तो वीडियो बनाते नहीं हैं हम लोग। आप सभी रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से हम ये वीडियोस बनाते हैं, और जो भी बात करते हैं वो डेली वीकली मंथली के चार्ट पर बात करते हैं। ऑप्शंस में कोई भी डेली वीकली मंथली के चार्ट पर बात जनरली नहीं करते हैं, वो थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। तो बट बैंक ऑफ बड़ौदा में आज देखेंगे तो आप ज़बरदस्त रैली आई है, बट अभी भी इसमें मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी काफ़ी रैली बाकी है। बिकॉज़ अभी भी ये प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो आई थिंक 1.1 1.2 प्राइस टू बुक ही ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा भी। इसी तरह से पीएनबी भी ज़बरदस्त चल रहा है, और वो भी आई थिंक प्राइस टू बुक के आसपास ही चल रहा होगा। बट इसी तरह के अगर आप देखते हैं ल्यूपिन में हमने बात की थी। ल्यूपिन में मैंने बताया था आपको कि बहुत अच्छा तेज़ी है। इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स हमने कवर किए, और सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ रैली आई। रिलायंस इनफैक्ट एक व्यूअर ने ही पूछा था और मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके नेक्स्ट डे ही 7% चला। आज भी काफ़ी अच्छा चला रिलायंस, और अभी भी उसमें काफ़ी अच्छा दमखम लगता भी है। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज बात करते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के बारे में। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन क्यों अच्छा लग रहा है? फंडामेंटली मैंने देखा नहीं है, फंडामेंटली मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे मुझे बहुत बढ़िया लगा है, और इसी वजह से मैंने ये चार्ट कवर किया है। अगर आज देखते हैं तो आज भी काफ़ी अच्छी रैली आई है। आज अगर देखते हैं तो कितनी 11% 12% के आसपास की रैली आई है। कल एक पॉज डे था, और उससे पहले दिन भी ऑलमोस्ट 11 सवा 11% की रैली थी। तो ये चल चल रहा है, फिर उसके बाद पॉज ले रहा है, फिर चल रहा है, फिर उसके बाद पॉज, उसके बाद फिर चल रहा है। हो सकता है कल पॉज वाला डे हो और उसके बाद फिर चलना शुरू हो। तो अभी भी इसमें अगर डेली के चार्ट पर मैं देखता हूँ तो डेली के चार्ट पर अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा दमखम लगता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। स्टॉप लॉस अब थोड़ा सा दूर हो चुका है इससे, और वो आता है ऑलमोस्ट 35 के आसपास, 35 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है। बट 35, आई अंडरस्टैंड कि छोटे स्टॉक में 35 रुपये का स्टॉप लॉस काफ़ी दूर का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि आज ही की लो है इसका 40 रुपये के आसपास। वो इसको एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर आप देखते हैं परसों का भी ये इसका हाई है 40 रुपये के आसपास ही। तो 40 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए थोड़ा अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो जाता है, और इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसमें अगर आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई 79 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ओवरबॉट सिचुएशन। बट इसमें मैंने भी आज पोजीशन ली है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैंने पोजीशन ली है इसलिए मैंने ये कवर किया है। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी ये डाला था कि इसको बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं एचसीसी को। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का डेली के चार्ट पे तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है चार्ट पैटर्न्स। इसके अलावा अगर आप इसको वीकली के चार्ट पर भी एक बार देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर भी बहुत ही अच्छे अपवर्ड मोमेंटम इसका जारी है, और बिल्कुल कोई थकावट दिख नहीं रही है चार्ट पर। हालांकि अगर आरएसआई देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो वो भी 79 के आसपास ही आ रही है, और यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो जारी है। और इस हफ्ते में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 25-26% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये जो दोनों ही वीकली के टाइम फ्रेम पर और डेली के टाइम फ्रेम पर पैटर्न्स बड़े ज़बरदस्त हैं। 40 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रख लीजिएगा, बिकॉज़ हो सकता है आप इसमें, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी फंस जाए इसमें। अगर पोजीशन बना रखी है तो मैंने एक स्टॉप लॉस में 35 का लगा के रखूँगा, बिकॉज़ मैं बहुत बड़ी पोजीशनिंग नहीं करता हूँ। पोजीशन साइजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो कि आपका अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो हो तो उसमें आपका 50,000 का एचसीसी हो, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिग्गज शेयर होने चाहिए, और थोड़ा बहुत जो पोर्शन है, मान लीजिए 5% पोर्शन आप इस तरह के शेयर्स में लगा सकते हैं जो कि मल्टी बैगर बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे वो संभावना बिल्कुल दिख रही है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में, और इसी वजह से मैं कवर भी कर रहा हूँ। अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव क्या आएगा? इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो डेली और वीकली के चार्ट पर नहीं निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है मंथली के चार्ट पर। एक बार आप देखेंगे मंथली के चार्ट, तो मंथली के चार्ट में आपको दिखेगा किस तरह की ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस था 2015 और 2017 में, 2014 और 2017 में। तो 2014 का जो ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो दिया है ऑलमोस्ट 42 रुपये के ऊपर, और वहीं पर मैंने पोजीशन बनाई थी आई थिंक
43-44 रुपये के आसपास ही, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसी के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी। इनफैक्ट 45 रुपये के आसपास ही बनाई है, सॉरी 45 रुपये पे मैंने पोजीशन बनाई है। जब ये ब्रेकआउट मुकम्मल हो गया, एक बार देख लिया कि इसके ऊपर टिक रहा है, उसके बाद इन्हें पोजीशन बनाई है मैंने। अब इसमें अगर आप टारगेट देखने जाएंगे तो टारगेट कहाँ तक देखने को मिलेंगे, वो टारगेट आपको हो सकता है देखने को मिले ऑलमोस्ट 80 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टारगेट देखने को मिलेंगे ये बहुत ही बढ़िया टारगेट होंगे, और आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा कि ये इसमें अगर पहला पड़ाव देखते हैं तो ये पहला इसमें 70 रुपये का पड़ाव है। 70 रुपये का अगर ये पड़ाव पार कर देता है तो इसमें एक हर्डल देखने को मिलेगा, और 80 और 80 के बाद 120 रुपये तक का भी दमखम रखता है एचसीसी। हो सकता है इसके पुराने दिन वापस आ रहे हों, बट इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस अगर आपने हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये 41 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट को भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं। या फिर आप इसमें एक ब्रेकआउट, एक इसमें 40 रुपये का स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वो 40 रुपये का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो ये दुगना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि अगर आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई 78-79 हो चुका है मंथली के चार्ट पर भी, तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाए, थोड़ा सा परेशान करे, वेट करवाए, और उसके बाद ये इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली दिखाए। तो ये एक ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे। एक और स्टॉक है जो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर आज ही बताया था कि उसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी जब मैंने लाइव में आया था तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था सुज़लॉन के लिए कि भाई सुज़लॉन को आप बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं। और ये उसी दिन का मैंने ये कप विद हैंडल पैटर्न के बारे में बात की थी, और मैंने जो ये बनाया भी था हैंडल, वो हैंडल मैंने सोचा था थोड़ा टाइम लगेगा और इसलिए दूर बनाया था, बट आप देख सकते हैं कितना जल्दी इसने अपना हैंडल जो फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट करने के ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। और वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 45-46 रुपये के आसपास ये अगर जाता है, मैंने इनफैक्ट यहाँ पर बताया था 46 के आसपास, बट ये क्योंकि जल्दी आ गया तो इसमें ऑलमोस्ट 46 रुपये के आसपास इसका हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। तो पूरा फॉर्मेशन जो होता है कप विद हैंडल पैटर्न वो कंप्लीट हो रहा है, और वो बहुत ही बढ़िया कप विद हैंडल पैटर्न मुकम्मल हो रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें अभी पोजीशन बना रखी है आपने तो फिर इसमें बिल्कुल बने रहिए, और इसमें आपको पोजीशन देखने को मिल सकती है, नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है 55 रुपये का। तो अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है और ये कल आपको देखने को मिले 46-47 रुपये के ऊपर, तो फिर अगर पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फिर उसके ऊपर बनाएं 46 रुपये के ऊपर, 47 रुपये के ऊपर, और फिर आपको 55 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो क्या करें, तो फिर इसमें एक 42 रुपये का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए। 42 रुपये क्या है, इसका 20 डे में है, तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें बिल्कुल बने रहिएगा। इसमें मेरे को लंबे टारगेट बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं, और इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सुज़लॉन अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि मैंने सुज़लॉन 28 रुपये पर सुझाया था आपको, 28 रुपये पर सुझाने के बाद मैंने भी पोजीशन ली थी और मैंने एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। फिर से मैंने री एंट्री की थी, री एंट्री मेरी आई थिंक 40-41 रुपये के आसपास ही है, या 42 रुपये के आसपास ही है। और इसमें जो है अब जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल रहा है 55 रुपये का, वहाँ पे मैं 55 रुपये पर देखूंगा, सोचूंगा अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वह कहीं और अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के शेयर्स लेता हूँ और लेके बेच भी देता हूँ। तो ये एक सुज़लॉन में डेली के चार्ट पे जो स्थिति उभर कर आ रही है बहुत ही बढ़िया है। अगर डेली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो वो भी 68 है, बहुत बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम है। वीकली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर भी उसी तरह का मोमेंटम जारी है और कोई भी ऐसा मुझे रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। अगर आप आरएसआई भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो वहाँ पर भी 75 का आरएसआई है, तो बहुत ही बढ़िया आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छा मोमेंटम जारी है। और अगर आप डेली के चार्ट पर भी देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा आरएसआई का नंबर बना हुआ है। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। और मंथली के चार्ट पर अब देखिए, एक जो मंथली के चार्ट पर हर्डल है वो है 51 रुपीज़ के आसपास, 5150 के आसपास एक हर्डल है, और वो हर्डल इम्पॉर्टेंट हर्डल है, ध्यान रखिएगा। तो 55 से पहले एक जो हर्डल हमने 55 का टारगेट बताया था, 55 से पहले एक ही हर्डल बना हुआ है 51 रुपये का। 51 रुपये का हर्डल क्या है, वो है 200 मंथ मूविंग एवरेज। 200 मंथ मूविंग एवरेज, ये डेली वीकली नहीं है, मंथली का चार्ट है। तो 200 मंथ का मूविंग एवरेज है, 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। और वहाँ पर ही थोड़ा सा हो सकता है अटके, क्योंकि जिस तरह का इसने चाल दिखाई है
वो वहाँ पर ही एक लास्ट हर्डल दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पोजीशन है तो फिर आपको ये बिल्कुल बने रहना है। और अभी जो इसने ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, ये ब्रेकआउट मान लीजिए आता है ऑलमोस्ट किस लेवल पर, ये आता है 4950 के आसपास। मंथली के चार्ट पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मंथली के चार्ट पर अभी ये जो राउंडिंग बॉटम बना था जो कि पहले से ही मुकम्मल हो चुका है, वो हुआ था 30 रुपये के आसपास। तो 30 रुपये के आसपास जो मुकम्मल हुआ था उसका टारगेट आ रहा था 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ के बाद अब ये जो नेक्स्ट जो एक लेवल है जहाँ पर कि अगर ये ब्रेकआउट आता है, वो आता है कुछ 50 रुपये के आसपास। अगर 50 रुपये वाला ब्रेकआउट भी आ गया तो फिर इसमें ऑलमोस्ट 90-95 रुपीज़ तक की गुंजाइश बन जाएगी। हालांकि जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, अच्छी चाल दिखा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है फिर चलता है। तो 40-42 रुपये 43 रुपये के आसपास काफ़ी दिन से ये वेट कर रहा था, रुका हुआ था और अब चलना शुरू हुआ है। अगर आरएसआई देखते हैं मंथली के चार्ट पर तो वहाँ पर ज़रूर ओवरबॉट सिचुएशन में पहुँच चुका है और इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर चलना शुरू हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। बट डेली और वीकली के चार्ट पर बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न्स लगे हुए हैं सुज़लॉन में भी। तो ध्यान रखिएगा, एचसीसी मैंने आज ही पोजीशन बनाई है, सुज़लॉन में एक्यूमुलेट कर रहा था थोड़े दिन से, तो वो एक्यूमुलेशन बिल्कुल अभी भी जारी है। आज एचडीएफसी में मैंने फिर से थोड़ा सा चंक लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से पोजीशन में अगर बने रहेंगे आप और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी ठीक रहेगी और आपका जो एवरेज है वो भी एकदम कंट्रोल में रहेगा। एचडीएफसी एएमसी देखेंगे तो आज धीरे धीरे करके 3600 रुपये तक पहुंच गया बिना कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ किए। 1800 रुपये से हमने सुझाया था और 3600 रुपये पहुँच चुका है। तो आपने अगर एचडीएफसी एएमसी में पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। और अगर आप प्रेज़ करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट उनको भी ऐसे ही आइडियाज़ देखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।